हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स, फॉर एनी रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स। यहाँ पर नेगेटिव मार्क का कोई भी प्रोविजन नहीं है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का 5 मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो H2S 5 मोल्स रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो यह KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट अंडर एसिडिक कंडीशन से ये रिएक्शन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो क्या बोला है, x बोला है। इस रिएक्शन में जो ही वाटर का मोल बनेगा उसका मोल कितना दिया हुआ है, वो x दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, तो इसके आप जब आप बैलेंस करेंगे 5 मोल H2S को लेकर जब आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व क्या है, y है। तो x क्या हो गया, मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, और y क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो x प्लस y का जो हमें सम है वो हमें यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर हम लोग एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट जो कि KMnO4 सॉल्यूशन का H2S के साथ रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा वो लिखने आना चाहिए, और उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व भी निकालने आना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन का भी क्वेश्चन है। ये दो कंसेप्ट को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यह चैप्टर का नाम क्या है, DNA ब्लॉक एलिमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी दिखाना चाहूंगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 233 DNA ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये 2021 2022 का एडिशन का मैंने एनसीईआरटी उठाया है। यह हर एडिशन के एनसीईआरटी में सेम ये पार्ट डिस्क्राइब है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका एसिडिक कंडीशन में, अंडर एसिडिक कंडीशन, इसका जब H2S के साथ जब रिएक्शन होगा क्या होता है, सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेटेड। यहाँ सल्फर बनता है और Mn रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, Mn+7 से ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको DNA ब्लॉक का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और यह एनसीईआरटी से उठाया गया, और रिएक्शन को बैलेंस करने हमें आना चाहिए। इसमें हम लोग जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा कि अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2S है, H2S और MnO4- जो कि KMnO4 से आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक कंडीशन। तो रिएक्शन में हम लोग क्या जान रहे हैं कि KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट, और H2S क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पर बनने वाले प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में KMnO4 में Mn+7 से कहाँ चला जाता है, Mn+2 चला जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पेज में देखा कि सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन होकर क्या हो जाता है, सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। सल्फर यहाँ पर पहले -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और Mn+7 में था। ठीक है, तो ये हमें अनबैलेंस रिएक्शन हमें पता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करना चाहेंगे, जिसमें हमें क्या लेना है, यह ध्यान रखना है कि H2S का कितना मोल होना चाहिए, 5 मोल होना चाहिए रिएक्शन में। ठीक है, तो आइए हम इस रिएक्शन को एक बार बैलेंस करना चाहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या दिखेगा, H2S से क्या बनेगा, हमें सल्फर बनेगा, सल्फर प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इसमें देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सल्फर का अमाउंट तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ ऐड करना होगा। H+ हम लोगों ने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन और सल्फर के रिस्पेक्ट में तो बैलेंस हो गया है, लेकिन इस साइड में अगर हम लोग चार्ज देखें तो यहाँ चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, जबकि राइट हैंड साइड में नेट चार्ज क्या है, +2 है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, जिस पर चार्ज क्या होता है, -2 होता है, जिससे इन दोनों चार्ज का सम क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन इसमें क्या है, अभी 1 मोल ही H2S है, 1 मोल ही H2S है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहले इसके बाद रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को जब हम लोग लिखेंगे, परमानेंट आयन का एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, Mn+2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का नंबर 4 है, ऑक्सीजन का नंबर 4 है, तो यहाँ हमें 8H+ ऐड करना होगा, और जैसे ही 8H+ ऐड करेंगे और 4 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर MnO4 -1 पे -1 नेट चार्ज है, इस पर नेट कितना है, +8 चार्ज है, इन दोनों चार्ज का सम कितना आया, +7 आया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज क्या है, +7 है, और जबकि राइट हैंड साइड में नेट चार्ज कितना है, +2 है। तो यहाँ पर
इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, और यही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पावर रिडक्शन प्रोसेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस। तो इसके बेसिस पर अगर हम लोग फाइनल ये बैलेंस इक्वेशन को लिखें, बैलेंस रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को लिखें, उसके बेसिस पर हमारा ये बैलेंस हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रिडक्शन है, और जबकि H2S वाले केस में क्या था, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये ऑक्सीडेशन था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या लेना है, 5 मोल्स ऑफ H2S का रिएक्शन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा H2S का जो पार्ट है, जो हाफ सेल रिएक्शन जो बैलेंस है, उसमें क्या है, उसका हमें 5 मोल लेना है, 5 मोल ऑफ H2S लेना होगा। 5 मोल लेना होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब 5 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, नेट 10 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व करना होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये दो हाफ सेल रिएक्शन को आप ऐड करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन पार्ट कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन आया, और ये पार्ट जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारे कोएफिशिएंट क्या हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन आया। और हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन को फाइंड करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन और ये रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन, जिसमें यहाँ H2S का अमाउंट 5 मोल लिया गया है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 मोल H2S, 2 मोल्स ऑफ KNO4 माइनस मीन्स परमानेंट आयन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16H+ एक्वस है, 16H+ एक्वस है, जबकि H2S वाले केस में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में राइट हैंड साइड में 10H+ है, तो 16 में से 10H+ घट जाएगा, तो ये 6 कैसे बचा है, तो 16H+ आपके पास था, उसमें से क्या हो गया, 10H+, 10 का अमाउंट घट गया। ठीक है, तो इसके बेस पर आपका नेट 6H+ बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने कंबाइंड फॉर्म में यहाँ लिख रखा है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, तो यहाँ 2Mn+ बचेगा, यहाँ पर 8 वाटर बचेगा, 8 वाटर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सल्फर, 5 सल्फर, ये भी बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेट बैलेंस इक्वेशन है। नेट बैलेंस इक्वेशन NCERT में भी दिया हुआ था, और यहाँ पर भी हम लोगों ने बैलेंस इक्वेशन निकाल लिया। जस्ट हमें क्या पता क्या होना चाहिए कि इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, Mn+2 होगा और सल्फर होगा। तो उसके बेसिस पर रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद अगर हम लोग इस रिएक्शन को KNO4 के टर्म में भी लिखना चाहें तो KNO4 के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि K+ जो होता है वो एक्सपेक्टेड आयन है। तो 2 K+ इस साइड ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 K+ हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करना होगा। और 6H+ का सोर्स हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, तो यहाँ पर 6H+ से हम लोग 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सल्फेट आयन है वो क्या करेगा, सल्फेट आयन जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सल्फेट आयन को हम लोग Mn+2 के साथ ऐड करेंगे तो बहनी सल्फेट बनेगा, और यहाँ जो 2 K+ था, 2 K+ को K2SO4 हम लोग बना सकते हैं। तो इवन हम लोग H2SO4 एसिड लेकर हम लोग ये कर सकते हैं। HCl एसिड हम लोग इन जनरल नहीं लेते हैं, क्योंकि KNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए हम लोग HCl, HBr, HI नहीं लेते हैं। इन जनरल H2SO4 जो कि जिस एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता उसी तरह का एसिड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ मोल्स का वाटर कितने बनेंगे, तो उसका अमाउंट कितना आएगा, X आएगा, क्योंकि यहाँ 8 मोल्स का वाटर बना, इसलिए X का अमाउंट क्या हो गया, 8 हो गया। फिर अगला जो हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना है, Y का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 5 मोल H2S रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में यहाँ 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ साथ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में भी 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपस में ऐड करने पर कैंसिल हो जाते हैं। दिस वैल्यू विल बी 10, है ना, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ गया, तो इसके बेस पर हम लोग का X और Y का सम क्या आ गया, 18 आ गया। इसके बेस पर यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 18 ही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 18 हो गया। और यह क्या है, यह हमारा यह JEE एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर से मैच करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।